Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education IITJ NEET Foundation at the Surat, Path for the West। तो फिर हम लोगों ने अभी इसके पहले जो 12 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया था। नाउ अभी प्रेजेंटली मैं 11 टेस्ट सीरीज 11th फिजिक्स सीरीज अभी डिस्कस करूँगा। तो उसमें बताइए आप लोग, हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा था। हम लोग एनएलएम फिनिश किए थे, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 11th फिजिक्स सीरीज में फ्रिक्शनल फोर्स से स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोगों ने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो आप बताओ, आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स रिकॉल करो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। लो भी हम लोग ये बताओ आप लोग कि फ्रिक्शंस का टाइप्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। आपका टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शंस में आ जाएगा दो तरह का, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का टाइप हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स है एक तरह का, और यू कैन से दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एक्शन व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ऑन अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में स्लाइड करता है, मतलब इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, तो हम लोग जो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा दोनों बॉडी के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका कोई लंबी कार्ट है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं दूसरे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो एक्चुअली इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर हम कार्ट के रिस्पेक्ट में देखें, दिस इज द कार्ट एयर, तो ये ब्लॉक का डायरेक्शन क्या होगा। एक्चुअली ब्लॉक जो है आप देखिए, पहले केस में ये हेड के तरफ था और लास्ट में वो बैक पार्ट में चला गया है, तो और कार्ट जो है आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो उसके हिसाब से ये जो आपका ब्लॉक का जो डायरेक्शन है, ब्लॉक की जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए ब्लॉक पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है जहां पर भी आपका टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, तो वहां पर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द ब्लॉक क्या है बच्चों, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इस पर क्या है आपका, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई सपोज आपको हमेशा ध्यान देखना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वो हम पे नहीं डिपेंड करेगा, वो विथ इट इज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, राइट। और बात हो गई कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एफ के जो होता है किस पर डिपेंड करे, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो उसका जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपका एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के एन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये आपका मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, उसके रफनेस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात गौर करने वाली बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ब्लॉक के या सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो एरिया जो वगैरह होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो पेयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको म्यू के का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। एक कोई इसका हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह लेके देखते हैं। जैसे आपको ये देखिए, एक ब्लॉक दिया है, इट्स मास इज हाउ मच देयर, 2 kg, and there is a pulling force F. Some person is pulling air, and you are absorbing the mu k is equal to 0.25. Yes. And find the force of the friction exerted by the horizontal surface on the box. So it is quite clear that it is a 20 kg, and mu k is equal to 0.25, and there is a pulling force. So Fk is equal to how much, mu k n. तो दिस इज द n इज इक्वल टू हाउ मच हियर, n इज इक्वल टू mg, राइट। तो mg इज इक्वल टू 200 या 20 इंटू 9.8 हो जाएगा। g का वैल्यू यहाँ पर 9.8 लिया गया है, राइट। तो 0.25 इंटू 20 इंटू 9.8, दिस इज द 49 न्यूटन। एंड सरफेस के रेस्पेक्ट में, सरफेस इज द रेस्ट हियर एंड ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द एफ के, राइट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या है, जैसे सपोज दैट कि कोई आप बेड वगैरह या अलमीरा वगैरह कभी आप उस पर पुश करते हैं या पुल करते हैं, बट वो क्या करता है, डज नॉट स्लाइड, इजंट इट। तो इन दैट केस
the frictional force is called the static friction. Means the frictional force in action when two body does not slide over each other, called the static friction. मतलब बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, हाँ, लेकिन जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम हैज रिलेटिव टेंडेंसी, ठीक है ना, सिस्टम हैज रिलेटिव टेंडेंसी. तो इन दैट केस द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आप जैसे कि ये देख रहे हैं ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m दिया गया है एंड समवन वाज द पुलिंग हियर, एफर्ट लगा रहे हैं, बट इट इज नॉट, मतलब इट में भी जनरलाइज केस. शुरू में क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे एफर्ट को आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने को एडजस्ट करता है. एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इन मतलब सेल्फ एडजस्टिंग मोड होता है. इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एफर्ट के हिसाब से चेंज होता है, हाँ, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, एक पीक आती है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक पीक वैल्यू होती है. उसके बाद क्या होता है, दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, राइट, दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव. ये जो बॉडी है मूव करता है, और इन दैट केस द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन एक्शन. तो इसके लिए क्या है कि कुछ देर तक आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इट्स अ म्यू एस एन, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू आपका 0 से म्यू एस एन के बीच में हो सकता है, राइट. तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, अगर ओवरऑल जनरलाइज हम बात करें, समवन एफर्ट इज अप्लाइंग हियर, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर होता है वो 3 तरह का होता है. राइज मोड में होता है, पीक मोड में होता है, और कांस्टेंट मोड में होता है. इसमें मैंने एक सॉन्ग भी बनाया था, फ्रिक्शन 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 राइज पीक कांस्टेंट, फ्रिक्शन 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 राइज पीक कांस्टेंट. तो इसका क्या है कि शुरू में फ्रिक्शन फोर्स, मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग है. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स राइजिंग मोड में होता है. ये पहले 0 होता है, धीरे धीरे राइज करता है, फिर पीक पकड़ता है, फिर थोड़ा डिप्स होता है, डाउन होता है, और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, राइट. तो ये पूरी फ्रिक्शन फोर्स की एक सॉन्ग है, फ्रिक्शन 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 राइज पीक कांस्टेंट. तो जब राइज होता है, मतलब जब हम लोग कोई भी उस पर अगर एफर्ट नहीं लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 होता है. और फिर जब एफर्ट लगना चालू होता है, उसको पुश या पुल हम लोग लगाते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स राइजिंग मोड में आता है. अगर हमारा एफर्ट 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0. अगर एफर्ट हमारा F है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी F. ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो राइजिंग मोड में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और इन दैट केस A इज इक्वल टू 0. ऐसे हमें देखना है. राइज के बाद बोलिए आप लोगों का क्या आएगा, पीक आएगा. तो पीक में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इट इज म्यू एस एन, इट इज मैक्सिमम वैल्यू, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज व्हाट हियर 0. फिर क्या होता है कि अगर हमारा अगर फोर्स हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो कांस्टेंट मोड में आया था. कांस्टेंट मोड में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू के एन होता है, और स्लाइटली समटाइम्स म्यू एस म्यू के बराबर भी होते हैं, लेकिन जनरली म्यू के इज लेसर देन द म्यू एस, राइट. एंड इन दैट केस बॉडी एक्सेलरेट्स एंड इट इज गिवन बाय F माइनस एफ के बाई एम हियर. तो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू बताइए, पीक वैल्यू कितनी होती है, इट इज द म्यू एस एन. फ्रिक्शन 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 राइज पीक कांस्टेंट, ये बात दिमाग में रखना है. तो फ्रिक्शन फोर्स का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होता है वो 0 टू कहाँ तक जाएगा, आपको पीक तक जाएगा, राइट. तो ये हमारा बात हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. एक हम लोग इसको प्रॉब्लम से देखते हैं. अच्छा, वन थिंग मोर, अगर इफ आई डिस्कस अबाउट द म्यू को अगर हम बात करें तो इट इज म्यू के एंड म्यू एस. तो हाउ मच द वैल्यू ऑफ द म्यू के स्टूडेंट्स, म्यू के की वैल्यू क्या होगी आपको, म्यू के की जो वैल्यू होगी इट्स एफ के बाई एन, राइट. म्यू के की वैल्यू जो होगी एफ के बाई एन. एंड व्हाट अबाउट द म्यू एस, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस बाई एन. इट इज द रॉन्ग. ये क्यों रॉन्ग है बताइए आप लोग. म्यू के इज द एफ के बाई एन, इट्स ओके, बिकॉज एफ एस की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती. वी कैन नॉट राइट एफ एस, राइट, बिकॉज एफ एस इज नॉट फिक्स्ड. इट इज फ्रॉम राइज टू पीक, मतलब ये राइज और पीक मोड में होता है. तो म्यू एस एक्चुअली एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू होता है. तो म्यू एस का एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है, म्यू एस इज डिसाइडेड बाई एफ एस मैक्स बाई द एन. ओके, राइट. एक प्रॉब्लम है, अ बॉय 30 kg सिटिंग ऑन हिज हॉर्स व्हिप सीट, मतलब उसको मूव करने के लिए व्हिप्स बोलते हैं. द हॉर्स स्पीड अप एट एन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द 2.0 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ द बॉय डज नॉट स्लाइड बैक, what is the force of the friction exerted by the horse on the boy? And if the boy slides back during the acceleration, what can be said about the coefficient of a static friction between the horse and the boy? Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये देखिए बॉय का मास कितना दिया है, 30 kg दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि वो उसको ये क्या बोलते हैं, हॉर्स पर बैठा हुआ है,
और विप्स कर रहा है, और वो जब वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द हॉर्स इज द 2 न्यूटन है यार, एंड बॉय इज नॉट स्लाइडिंग ओवर दिस, तो हाउ मच एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द बॉय, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो बॉय है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय इज ऑल्सो हाउ मच, इट इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शनल फोर्स will be equal to ma, because in horizontal direction only frictional force which is responsible for the acceleration of the buoy, isn't it? So that's why it is equal to ma here, and 30 into 2 is the 60 newton. Okay, and in the second case it is a b, buoy slides back. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स जो है वो आपको ये क्या बोलते हैं 60 न्यूटन, जो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 60 न्यूटन फोर्स था जो ये उससे कम है, और एफ एस मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है मीवेस एन होता है, मीवेस इंटू 30 एन इजकल टू एम जी 30 इंटू मीवेस इंटू 300, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मीवेस इंटू जो हमारा जो अभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है और उसमें स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है 60 न्यूटन, तो मीवेस 300 एन न्यूटन इज लेस देन 60, एंड देयर मीवेस इज लेस देन 60 बाई 300, तो इट इज 0.2 ईयर मीवेस, तो ये मीवेस का वैल्यू प्रोबेबल वैल्यू, मीवेस का वैल्यू 0.2 से छोटा होना चाहिए, 0.1 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आई सपोज मुझे लग रहा है कि आप इसमें ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ये आपको क्लियर हो रहा है, और डायरेक्शंस जो होता है स्लाइडिंग टेंडेंसी के अपोजिट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिवाली वैकेशन के बाद आपको 12th बोर्ड सीबीएसई एनजीएससीबी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनसीईआरटी 1-to-1 सॉल्विंग, फास्ट रिवीजन, और आपको हाई स्कोरिंग कोर्स है, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।